काम कर रहे थे, लेकिन चाचा जी को काम से मतलब नहीं था। बीजेपी हाईजैक कर लिया, और जब बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो आज उनकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया है। इस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, अगर भारत में हम लोगों का गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाले 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त को देश से हमारा आजाद हुआ था, हम लोग आने वाले 15 अगस्त में बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देश भर में देंगे। तो कितना देंगे? कितना? कितना? मोदी जी तो नहीं दिए, लेकिन जरा सोचो, जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में एक राज्य में अगर 5 लाख नौकरी दिए, तो देश भर में इतने राज्य हैं, हर जगह वैकेंट है, पोस्ट खाली है, 30 लाख पद खाली है और 70 लाख पद को हम लोग सृजन करने का काम करेंगे। मोदी जी तो सारी चीज प्राइवेटाइज कर दिए, निजीकरण कर दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, निजीकरण हो गया। जहां सबसे ज्यादा बहालियां निकलती थी वो भी खत्म कर दिया गया। तो आप लोगों की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाएंगे। यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में जितनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, उनको 1 साल में 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। बीजेपी को पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। आप बताइए, महंगाई इतना ज्यादा हो गया, गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200, 1500। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 500 रुपए में हम लोग गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। बिजली कितना महंगा हो गया है, हुआ कि नहीं बिजली महंगा? तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। 5 नया हवाई अड्डा बिहार में बनवाएंगे। ये सारा काम होगा। स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। स्पेशल पैकेज में 1,60,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा, और एक संसदीय क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा। समझिए, आपका उससे विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके जिले का विकास होगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, और आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, 4 साल में, 4 साल जो आप में नौजवान भाई भारत माँ की रक्षा करना चाहता है, 18 साल में रखेगा, 22 साल में रिटायर कर देगा, मूंछों नहीं आया होगा और रिटायर हो जाएगा। कौन सा नियम ले आए मोदी जी? 4 साल रहेगा। हम लोग आएंगे तो जैसे पहले बहाली निकाला जाता था वो बहाली निकालेंगे। मोदी जी देश के बारे में बोलते जय हिंद, मोदी जी भारत माता की जय, लेकिन जब अग्निवीर योजना में जब हमारा भाई भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद होगा, तो अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही बेकार योजना है। तो इसलिए हम लोग जब आएंगे तो अग्निवीर योजना का खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे बहाली होगी। और यही नहीं, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, या अन्य जितना पैरामिलिट्री, इनको पूछ लो, अगर ये ड्यूटी के दौरान ये शहीद होते तो उनको शहीद का दर्जा नहीं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। तो देखिए भाई, इस सारा हम लोग काम करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया, बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार को ठग लिया। किसान के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 फसलों का एमएसपी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अभी कटनी हो रहा है, लेकिन उचित दाम नहीं मिलता है, मिलता नहीं ना है फसल का।
दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं धूप में, सब देश का पेट पालता है किसान भाई लोग, इनको उचित दाम नहीं मिलता। हम लोग आएंगे तो 10 फसल में उचित दाम आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। तो ये सारा काम करेंगे। लेकिन मोदी जी खाली भाषण देते, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपए डालेगा। बोलते थे कि ना मोदी जी, आपके खाता में तो नहीं है गया, लेकिन बीजेपी के खाता में इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हजारों हजार करोड़ रुपए आ गया। क्या ही पैसा आप लोगों का था जो आपके खाते में आने था, वो बीजेपी के खाता में कैसे चला गया रे भाई? तो मोदी जी ने ठगा है, लोगों को धोखा दिया है। इसलिए मोदी जी के लिए हम गाना गाते हैं। मोदी जी के लिए हम इसीलिए गाना गाते हैं, गोविंदा के मूवी का गाना, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। साथ गाओगे? अच्छे से गाइएगा साथ में। मोदी जी आएंगे तो भी गाना, बीजेपी वाला दिखेगा तो भी गाना। क्या गाइएगा? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जब रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, तो यही असली चेहरा भाजपा का। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो रामनवमी आ रहा है, दंगा फसाद कराना चाहेगा। हम लोगों ने कलम बांटा है, कलम बांटने से घर खुशहाल हुआ है, नौजवान को नौकरी मिला है, नौकरी मिलते जिसका ब्याह नहीं हुआ उसको ब्याह हो गया है, जिसका बउआ नहीं था बउआ आ गया है। लेकिन मोदी जी तलवार बांट रहे। तलवार बांटोगे तो तुम घायल होगे, जेल जाओगे, माँ बाप परेशान होगा, पुलिस को खिलाना पड़ेगा, वकील साहब को खिलाना पड़ेगा, घर तबाह होगा। और जब जेल से बाहर निकलोगे तो लड़की वाला मना कर देगा, बोलेगा ये तो जेल रहता है, ब्याह भी नहीं हो। तो समझ रहे, हम लोग चाहते हैं आप लोग खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। लेकिन हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को अच्छा स्कूल चाहिए, हम लोगों को अच्छा अस्पताल चाहिए, किसानों का आय दुगुना होना चाहिए। यही हम लोगों का असली मुद्दा होना चाहिए। तो बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए। सरबजीत जी को विजय का माला पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। चल।